जय हिंद। लेखक मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार किया जाता है। प्रेमचंद की रचनाओं को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसने आने वाली पीढ़ियों को साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद ने साहित्य और यथार्थवाद की नींव रखी। प्रेमचंद की रचनाएं हिंदी साहित्य की धरोहर है। प्रेमचंद की हर रचना बहुमूल्य, जो अपनी समय की सच्चाई को बयां करती है, और उनकी खासियत है कि वे आज भी प्रासंगिक है। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह आपने भी शायद जरूर पढ़ी होगी। हामिद को मिला घूमने के लिए उसकी दादी अमीना ने 3 पैसे दिए। मेले में किस्म किस्म की मिठाइयाँ, झूले और तोहफे बिक रहे थे। जहाँ दूसरे बच्चों ने मेले में अपने लिए खिलौने, भिष्टी और मिठाइयाँ खरीदी, वहीं 4 या 5 साल के हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। 6 पैसे में चिमटे को मोल भाव कर 3 पैसे में खरीद लेता है, क्योंकि रोटियां सेकते समय दादी का हाथ तवे में जल जाता था और पैसे की कमी की वजह से दादी चिमटा नहीं खरीद पा रही थी। हामिद ने अपने बचपन की ख्वाहिशों को भूलकर अपनी उम्र के बड़ा हो गया। गरीबी कैसे इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती है, इस मनोविज्ञान को ईदगाह की कहानी खोल कर रख देती है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीकी लहमी गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वे डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। जो अब सिर्फ 8 साल के थे तब मां का निधन हो गया था। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे मां के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे। प्रेमचंद्र का जीवन बहुत ही अभाव में बीता। जब उनकी उम्र महज 15 साल की थी तो पिता अजायब राय ने उनकी शादी उम्र में बड़ी लड़की से करा दी। शादी के 1 साल बाद पिता का निधन हो गया और अचानक ही उनके सिर 5 लोगों की गृहस्थी के खर्च का बोझ आ गया था। प्रेमचंद को बचपन से ही पढ़ने का शौक था और वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी का मार के कारण उस शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया। प्रेमचंद को बचपन से ही उर्दू भाषा की शिक्षा मिली थी। हिंदी साहित्य के इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें उपन्यास पढ़ने का ऐसा चस्का था कि बुक सेलर की दुकान पर बैठकर ही उन्होंने सारे उपन्यास पढ़ दिए और 2-3 सालों के भीतर सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। जब उनकी उम्र महज 15 साल थी तो पिता अजायब राय ने उनकी शादी उम्र में बड़ी लड़की से करा दी थी। शादी के 1 साल बाद पिता का निधन हो गया और अचानक ही उनके सिर पर 5 लोगों की गृहस्थी का खर्च का बोझ आ गया। प्रेमचंद्र को बचपन से ही पढ़ने का शौक था और वे वकील बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी के मार के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा रह गया। प्रेमचंद को बचपन से ही उर्दू भाषा की शिक्षा मिली थी। हिंदी साहित्य के इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें उपन्यास पढ़ने का ऐसा चस्का था कि बुक सेलर की दुकान बैठकर ही उन्होंने सारे उपन्यास 2-3 सालों में भीतर सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले। 13 साल की उम्र से ही उन प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया था। शुरुआत में ही कुछ नाटक लिखे और बाद में उर्दू में उपन्यास लिखा। इस तरह उनका साहित्य सफ़र शुरू हुआ तो उनके अंतिम समय तक उनका हमसफ़र बना रहा। आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं के कारण उनकी पत्नी मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी। वे सब समय के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन आर्य समाज में प्रभावित रहे। प्रेमचंद विधवा विवाह का समर्थन करते थे और 1906 में अपनी प्रगतिशील परंपरा को जीवन में ढालते हुए उन्होंने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में हालत कुछ बेहतर हुए। उपन्यास अध्यापक के प्रमोशन होकर वे स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बने और इसी दौरान उनकी 5 कहानियों के संग्रह सोजे वतन छापा में बहुत लोकप्रिय हुआ। प्रेमचंद आज़ादी के पहले से समय से समाज और अंग्रेजी शासकों के बारे में लिखा कर रहे थे। उन्होंने जनता के शोषण, दुख, दर्द और उत्पीड़न को बहुत बारीकी से महसूस किया और उसे लिखा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को ये गवारा नहीं था।
1910 में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। उस पर समय से नवाब राय के नाम से लिखते थे। उनकी खोज हुई और उनकी आंखों के सामने सोजे वतन की कभी प्रतियां जला दी गई। कलेक्टर उन्हें बिना अनुमति के लिखने पर भी पाबंदी लगा दी थी। 20वीं सदी में उर्दू के प्रकाशित होने वाले जमाना पत्रिका के संपादक और प्रेमचंद के घनिष्ठ मित्र मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने के लिए सलाह दी। उसके बाद नवाब राय हमेशा के लिए प्रेमचंद हो गए और इसी नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद का रचना संसार में बहुत बड़ा और समृद्ध है। बहुयामी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख, आलोचना, स्मरण, संपादकीय जैसी अनेक विधाओं से साहित्य का सृजन किया। उन्होंने कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ, नाटक, 15 उपन्यास और 10 अनुवाद के 7 बोल पुस्तकें लिखी, जिनके अलावा सैकड़ों लेख संपादकीय लिखे जिसकी गिनती नहीं। हालांकि उनकी कहानियों और उपन्यास इन्हें प्रसिद्ध के जिस मुकाम तक ले गए वो आज तक अछूता है। प्रेमचंद के शुरुआती सभी उपन्यास, जिनका बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ, 1918 में सेवा सदन उनका हिंदी और में लिखा पहला उपन्यास था। इस उपन्यास के उन्होंने पहले बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा, लेकिन हिंदी के इसका अनुवाद सेवा सदन के रूप में प्रकाशित हुआ। यह एक स्त्री के वेश्या बनने की कहानी है। हिंदी साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा के मुताबिक सेवा सदन भारतीय नारी की पराधीनता की समस्या को सामने रखता है। इनके बाद 1921 में किसान जीवन का उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम प्रकाशित हुआ। अवध के किसान आंदोलन के दौर पर प्रेमाश्रम किसानों के जीवन पर लिखा हिंदी का शायद पहला उपन्यास है। जिस फिर रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि से होता हुआ उपन्यास लिखने का उनका यह सफ़र 1936 के गोदान के उफ तक पहुंचा। प्रेमचंद के उपन्यासों के गोदान सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ और विश्व साहित्य में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक साल के किसान में पूरे उपन्यास के नायक बनाकर भारतीय उपन्यास के परंपरा की दिशा बदलते दे दी। जैसा था कि गोदान पढ़कर महसूस होता है कि किसान का जीवन सिर्फ खेती से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि उसमें खुद सूदखोर जैसे पुराने जमाने के संस्थाएं तो हैं ही, नए जमाने के पुलिस, अदालत जैसी संस्थाएं भी हैं। यह सब मिलकर हीरो की जान लेती है। हीरो की मृत्यु के पाठकों को जहन में झकझोर कर रख देती है। गोदान का कारुणिक अब तक इस बात का गवाह है कि तब में प्रेमचंद के आशीर्वाद से मोह भंग हो चुका था। उनके आखिरी दौर के कहानियों में भी यह देखा जा सकता है कि जीवन में आखिरी दिनों में वे उपन्यास मंगल मूत्र सिखा रहे थे कि जिसे कि वो पूरा नहीं कर सके। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उन्होंने आखिरी सांसें ली। प्रेमचंद अपने उपन्यासों से में भारतीय ग्रामीण जीवन में केंद्र में रहते थे। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया वो आने वाले पीढ़ियों के उपन्यासकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। प्रेमचंद के उपन्यास को कहानियों का भारत में और दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रेमचंद के हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है और बने रहेंगे। हमारा कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।